मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव भी तो है। तो उन पर बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना लोकसभा चुनावों को लेकर। अब मायावती मैदान में उतर आई है और यहाँ पर बड़े बड़े दाव चलने की बात करती नजर आई और कहा जा रहा है कि उनका दाव अगर काम कर गया तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी होती नजर आएगी। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि यहाँ पर साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए मुसीबतें लगातार देखने को मिलेगी। अब उन्होंने साफ तौर पे कहा जातिगत जनगणना को लेकर कि कितनी ज्यादा अहम है। उन्होंने अहमियत बताई यहाँ पर दलितों को लेकर, साथ ही साथ गरीबों को और महिलाओं की सुविधाओं को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही। अगर देखा जाए यहाँ पर तो मायावती एक समय पर यहाँ पर मुख्यमंत्री थी और उस समय पर बसपा पार्टी की कहीं ना कहीं तूती बोला करती थी और ऐसा डर लगा करता था लोगों को कि अगर कोई भी गलत काम किया जाएगा तो मायावती शायद उसे उठवा देगी। लेकिन अब वही चीज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के समय पर देखने को मिलती है और यहाँ पर बसपा पार्टी पूरी तरीके से धूल में मिलती नजर आ रही थी। अब देखा जाए तो जब मैनपुरी का चुनाव हुआ, यहाँ पर खतौली का चुनाव हुआ, तो यहाँ पर साफ तौर पे मायावती ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन अब नगर निकाय के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और यहाँ तक कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मायावती प्रधानमंत्री तक बनने के लायक है, पूरे देश की सत्ता उनके हाथों में होनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर ये सब इतना आसान है? अब जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर करती नजर आई है मायावती, उसको लेकर भी आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निकाय चुनाव में पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि खास करके ईवीएम को लेकर, ईवीएम में लगातार गड़बड़ी देखने को मिलती है, लगातार चोरी हो जाते हैं और इन सारे मुद्दों पर मायावती खुलकर बोली कि कौन सी पार्टी क्या कुछ करती है, क्या कारनामा करती है। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही देखा जाए तो उन्होंने SC ST OBC मुस्लिम व धार्मिक वंचित रहने के खेल को भी देख लिया है। यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो हर समुदाय को सिर्फ और सिर्फ जो बड़े एलाइड ग्रुप होते हैं उन्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंस देती है बीजेपी पार्टी। इस तरीके के तमाम इल्जाम यहाँ पर मायावती लगाती नजर आए। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि वो यहाँ पर चुनाव जीत कर ही रहेंगे। जिस तरीके से मैनपुरी में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की, उसी तरीके से नगर निकाय चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन आसान नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो समर्थन है वो धीरे धीरे करके लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो MY फैक्टर की बात करते हैं SP यानी सपा पार्टी, अब वो पूरी तरीके से बीजेपी की साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल आजमगढ़ में और रामपुर में जो जीत हासिल की है बीजेपी पार्टी ने, वो साफ तौर पे दिखाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो मायावती ये भी कहती नजर आई कि इस विशाल राज्य में सरकार की गलत नीतियों और द्वेष के पक्षपात पूर्ण कार्यकलापों के कारण वैसे तो सर्व समाज के लोग ही बढ़ती महंगाई, गरीबी, इन सारी चीजों से लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा समय आएगा उसके बाद इन सारी समस्याओं से जनता को छुटकारा दिलाती नजर आऊंगी। तो ओवरऑल देखा जाए इस खबर का यही मतलब था कि मायावती पूरी तरीके से तैयार हो गई है कि उत्तर प्रदेश तो अपने खेमे में करना है और दिल्ली की सत्ता को भी हासिल करना ही करना है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि मायावती एक बार फिर से उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती नजर आएगी। और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।